मसानी रोड पर आरएसएस के कार्यालय पर 40 से 50 महिला व पुरुषों ने पथराव किया है। यह आरोप आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने लगाया है। आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने जानकारी देते हुए बताया है कि मुस्लिम समुदायों के विशेष लोगों ने एक राय होकर कार्यालय पर पथराव किया है, जिससे पथराव के कारण आरएसएस के कार्यकर्ता घायल हुए हैं। घायलों का इलाज जिला अस्पताल में हो रहा है। जानकारी देते हुए यह भी बताया गया है बीजेपी के महानगर अध्यक्ष की गाड़ी पर भी हमला हुआ है, जिससे गाड़ी पर भी कुछ निशान हैं। जानकारी देते हुए सीओ वरुण कुमार ने बताया है कि आरएसएस के कार्यालय पर कुछ लोगों ने हमला किया है, जिसमें 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और एक फरार है। मामला दर्ज कर लिया गया है। घटना की जानकारी की जा रही है। हमले का मामला क्या घटना है? ये थाना गोविंद नगर स्थित आरएसएस के कार्यालय पे कुछ स्थानीय युवकों द्वारा आपस में विवाद को लेकर कुछ पथराव की घटना की और इस संबंध में थाना गोविंद नगर पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया। दोषी व्यक्तियों में से 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है और शेष व्यक्तियों की यथाशीघ्र गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। आप नाम बताइए अपना। मेरा नाम श्री राम है और यहाँ ये आरएसएस का कार्यालय केशव भवन, मैं यहीं पे रहता हूँ जी। क्या मैटर हुआ है अभी, यहाँ क्या मामला है? कल यहाँ पे एक लड़का चोरी कर रहा था। यहाँ से हमारा लोहा उठा के ले जा रहा था। सुबह 10 बजे की बात होंगी लगभग। तो हमने उसको पकड़ा, उसको पूछा क्या कर रहा था। उसने कहा मैं लोहा ले जा रहा था, यहाँ लोहा बीनता हूँ। मैं कि तू ऐसे कैसे घुसा है अंदर, चोरी कर रहा है। फिर उसको हमने पकड़ा। उसको पकड़ने के बाद हमने 1 घंटा रखा। उसे रखने के बाद पुलिस पर फ़ोन किया हमने, चौकी इंचार्ज मसानी पे। तो वहाँ से मसानी चौकी इंचार्ज कह रहे थे कि मेरे पास अभी टाइम नहीं है, मैं बाद में आऊँगा। तो फिर उन्होंने 2 सिपाही भेज दिए वहाँ से और 2 सिपाही आए और हमने उस लड़के को उनको दे दिया। वो लड़के को पता नहीं उन्होंने कब छोड़ा कब नहीं छोड़ा, लेकिन उनको छोड़ दिया। आज सुबह वो लड़का मैंने यहीं घूमता हुआ देखा। फिर मैंने उसको यहाँ से लाठी डंडे लेके भगाया दोबारा, तो भाग गया। उसके बाद आज लगभग 1 बजे की घटना होगी। वो लड़का अपने साथियों के साथ लगभग 4-5 महिलाएँ थी उनके साथ और 30-40 और आदमी थे। हाँ, लगभग वो यहाँ आ गए। हम यहाँ बैठे थे तो हमसे पूछने लगे क्यों मारा है। मैंने कि यार चोरी करता है इसलिए मारा है इसको। तो उसके बाद हमें गाली गलौज करने लगे। फिर हमने भी उनको गाली गलौज दी और हमने यहाँ से आपस में झगड़ा हो गया। फिर उनको भगाया यहाँ से। वो यहाँ से भाग गए अपनी जहाँ बस्तियों में रहते हैं। हमने उधर दूर तक भगाया उनको। लेकिन फिर उसके लगभग 20-25 मिनट बाद वो लोग दोबारा आए और दोबारा उनके साथ लाठी डंडे ईंट पत्थर हाथ में लेके आए सब। यहाँ पे फिर उन्होंने पत्थरबाजी की है बहुत ज़्यादा। फिर हमने भी इधर से यहाँ लाठी लेके भागे, उनके पीछे पत्थरबाजी हुई है। अभी रोड पे सब पत्थर पड़े हैं, आप देख सकते हैं। तो ऐसी घटना हुई है यहाँ पे। और उसके बाद हमारे 2-3 साथी हैं, उनके हाथों में चोट आई है, किसी के कमर में लग गई है, ईंट लगी है सब। गोली चलने की बात भी है यहाँ पे? हाँ, उधर से वहाँ फायरिंग हो गई है। दूसरा पच्चे वहाँ से फायरिंग हो गई है। हम तो वहाँ गए थे बस भागते हुए उनको भगाने। गोली लगी है? नहीं, गोली किसी को नहीं लगी। 1-2 के ईंटों की चोट आई है केवल। गुर्जर यहाँ प्रत्यक्षदर्शी था इस घटना का। ये 1 दिन पहले एक लड़के ने जो चोरी की थी वो हमने पुलिस को पकड़ा दिया था। उसके जो हिमाती थे वो 50 लोग यहाँ मारपीट करने के लिए आए। हम 5 मित्र यहाँ बैठे हुए थे। उन्होंने आते ही पूछा कि हमारे बच्चे को क्यों पीटा। हमने कहा हमने नहीं पीटा, पुलिस ने पीटा है। आप उनको पुलिस के पास हमने दे दिया था। वो आज उसके 2 मित्र आए थे, वो भी चोरी करने जा रहे थे, उनको भी हमने पकड़ लिया था, वो छोड़ दिए थे हमने। तो उन्होंने कहा चोरी ये करता है लेकिन तुम नहीं पीटोगे इसको। हमने कहा हम नहीं पीट रहे, इसको ले जाओ। जब वो ऐठने लगे तो हमने फिर उनको यहाँ से भगाने की कोशिश की। आप बाहर जाके बात कीजिए, हमसे बात मत कीजिए। तो हम इनका गलवान पकड़ लिया था उन्होंने, श्री राम जी का सबसे पहले आगे। फिर हमने यहाँ से भगाना उनको स्टार्ट किया। वो यहाँ से पहले भाग गए, फिर उन्होंने पत्थर बरसाना स्टार्ट किया। फिर हम शाम दोबारा यहाँ आके बैठ गए कि अब तो कुछ नहीं होने वाला। वो दोबारा आए, पत्थर लाठी डंडे सब लेके आए। फिर उन्होंने पत्थर बरसाए, मेरे भी हाथ में पत्थर लगा। सोनू जी हैं, उनके भी यहाँ चोट लगी बहुत तेज़। और उसके बाद अंदर यहाँ तक आने की कोशिश कर रहे थे। हमने बाहरी लाठी लेके हम खड़े भगा दिए थे फिर उन लोगों को। तो ऐसी ये घटना हुई, बहुत ही गलत हुआ ये। संघ कार्यालय पे अगर इस प्रकार से अगर कोई घटना होती है तो बहुत ही अशोभनीय है। अगर संघ कार्यालय मंदिर है, ये नहीं बचेगा तो क्या बचेगा। घटना हुई यहाँ पर? यहाँ करीब मैं 4:30 बजे के करीब आया हुआ था संघ कार्यालय पर। विभाग पुजारा जी के साथ मेरी अंदर कमरे में वार्ता हो रही थी संगठनात्मक विषयों को लेकर। उसी समय यहाँ हल्ला गुल्ला सुनाई दिया।
बाहर निकल के हम आए तो कुछ क्या करीब 40-50 मुस्लिम समुदाय के लोगों ने यहाँ पथराव किया हुआ था संघ कार्यालय पर। और जिस पथराव में मेरी गाड़ी में भी एक पत्थर लगा, चोट उसको डैमेज हुई है। और उन्होंने संघ कार्यालय के अंदर भी पथराव किया। और जिस तरीके से उनके हौसले यहाँ बढ़ते जा रहे हैं, ऐसा लगता है कि उनके विरुद्ध कोई कठोर कार्रवाई जब तक नहीं होगी, मैं मथुरा के कप्तान से मांग करता हूं कि इस सांप्रदायिक घटना के विरुद्ध एक कठोर कार्रवाई ऐसे जो लोग इसमें शामिल थे उनके विरुद्ध की जाए। तो कोई कार्यकर्ता घायल हुए? जी हाँ, 2 कार्यकर्ता हमारे स्वयंसेवक घायल हुए हैं। इसमें उनके गंभीर किस्म की चोटें आई हैं, क्योंकि मेडिकल के लिए इस समय गए हुए हैं। निश्चित रूप से ये घटनाएं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और बहुत कड़ी कार्रवाई जब तक नहीं होगी, मेरा मानना है कि इस प्रकार की घटनाएं उनको उत्साहित करती रहेंगी और कड़ी कार्रवाई होने के बाद ही ऐसी घटनाओं को रोका जा सकता है। इसलिए मेरा कहना है कि पुलिस इस घटना को तत्परतापूर्वक दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके ये संदेश दे कि योगी सरकार में इस प्रकार की घटनाएं नहीं की जा सकती।